शाम का वक्त था। दिल्ली के ऊपर आसमान में दो बड़े पैसेंजर प्लेन्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों मिलकर 349 लोगों की जिंदगी अपने साथ लिए हुए। एक प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। दूसरा प्लेन दिल्ली से टेक ऑफ करके बाहर जा रहा था। दोनों पायलट्स एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। उन दोनों के बीच ऑफिशियली 1000 फीट का गैप रखा गया था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। इतनी बड़ी एयर स्पेस होने के बावजूद वो दो प्लेन्स हवा में ही टकरा गए और कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी दुनिया के वर्स्ट मिड एयर कोलिजन की है, जो 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के आसमान में हुआ और आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर माना जाता है। हर वक्त आसमान में हज़ारों प्लेन्स होती हैं। रोज़ दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। फिर भी ऐसे एक्सीडेंट्स रेयर होते हैं। इसका रीज़न होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फिक्स्ड एयरवेज। जैसे ज़मीन पर हाईवेज होती हैं, वैसे ही आसमान में इमेजिनरी एयरवेज होती हैं। ईस्ट बाउंड और वेस्ट बाउंड फ़्लाइट्स के लिए अलग अलग एल्टीट्यूड रूल्स होते हैं। ऑड और इवन फ्लाइट लेवल्स पर प्लेन्स को रखा जाता है ताकि वो सेफली क्रॉस कर सके। लेकिन 12 नवंबर 1996 की शाम ये सिस्टम फेल हो गया। कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट 1907 दिल्ली लैंड करने आ रही थी। प्लेन में 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये लोग ट्रेडिंग के लिए इंडिया आ रहे थे। दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 दिल्ली से जेडा के लिए निकल रहा था। इस प्लेन में 312 लोग सवार थे। ज़्यादातर इंडियन वर्कर्स थे जो सऊदी अरब में काम करते थे। दोनों फ्लाइट्स का रास्ता अलग था, लेकिन एक पॉइंट पर उनका पाथ इंटरसेक्ट होने वाला था। इस इंटरसेक्शन को लुम्का वे पॉइंट कहा जाता है। ये दिल्ली से काफ़ी दूर एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां मल्टीपल एयरवेज क्रॉस करती हैं। कजाकिस्तान फ्लाइट लुम्का वे पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। उसने दिल्ली आरटीसी से दिल्ली स्टार रूट पर आने की परमिशन मांगी। एटीसी ने उसे 20,000 फीट का क्लियरेंस दिया। प्लेन धीरे धीरे डिसेंड करने लगा। उसी वक्त सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 टेक ऑफ कर चुका था। उसे भी दिल्ली स्टार रूट से आगे जाना था। दोनों प्लेन्स एक ही कंट्रोलर वीके डूटा से बात कर रहे थे। कंट्रोलर का काम था उन दोनों को अलग एल्टीट्यूड पर रखना ताकि वो सेफली क्रॉस कर सकें। पहले कजाकिस्तान प्लेन को 15,000 फीट तक डिसेंड करने को कहा गया। फिर सऊदी प्लेन को 14,000 फीट पर होल्ड करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। पेपर पर सब कुछ सही था। सऊदी क्रू ने कंफर्म किया कि वो 14,000 फीट पर मेंटेन कर रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा था। कजाकिस्तान प्लेन का क्रू सिर्फ रशियन समझता था, इसलिए प्लेन में एक रेडियो ऑपरेटर था जो इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस को रशियन में ट्रांसलेट करता था। जब कजाकिस्तान प्लेन ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फीट पर है, असल में वो 16,000 फीट से भी ऊपर था और लगातार नीचे आ रहा था। एटीसी ने वार्न किया कि सामने बोइंग 747 आ रहा है। पहली बार मैसेज क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार समझा गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद एक एयरफोर्स कार्गो प्लेन ने एटीसी को बताया कि उन्होंने आसमान में एक बड़ा ब्लास्ट देखा है। वीके डुट्टा ने दोनों फ्लाइट्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों प्लेन्स हवा में ही टकरा चुके थे। कजाकिस्तान प्लेन का विंग सऊदी प्लेन के विंग से टकराया। दोनों के विंग्स टूट गए और कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। बोइंग 747 घूमता हुआ नीचे गिरा। आग और धुआं हर तरफ फैल गया। प्लेन हवा में ही दो टुकड़ों में टूट गया। कजाकिस्तान का इल्यूशिन प्लेन भी स्पिन में चला गया और ज़मीन पर क्रैश हो गया। हर जगह तबाही थी। इस एक्सीडेंट में 349 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। पूरी दुनिया शॉक में चली गई। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, जब 1,000 फीट का गैप था तो फिर टकराए कैसे? इन्वेस्टिगेशन ने कई शॉकिंग बातें सामने लाई। कजाकिस्तान प्लेन ने अल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन सही फॉलो नहीं की। एटीसी ने भी मिनिमम सेपरेशन रूल्स तोड़ दिए और रेडार सिस्टम एल्टीट्यूड शो नहीं करता था। इस एक्सीडेंट के बाद एविएशन रूल्स पूरी दुनिया में बदल दिए गए। टीकेएस सिस्टम को मैंडेटरी बना दिया गया और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़रूरी कर दी गई। दिल्ली और बाकी एयरपोर्ट्स पर एडवांस रेडार्स लगाए गए जो डिस्टेंस के साथ एल्टीट्यूड भी डिटेक्ट कर सके ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ये एक्सीडेंट सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक वार्निंग थी
कि छोटी सी गलती भी आसमान में जान ले सकती है।